हेलो गाइस। तो आज हम लोग 10th क्लास का बोर्ड का जो पेपर है आपका रिटेल का उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज लिखी हैं कि क्या है इसका आंसर क्या है। तो मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दे रही हूँ एंड आप लोग अपने आंसर्स टैली कर लेना एंड आई नो आपके गुड मार्क्स ही आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। Which of the following is not an element of communication within the communication process cycle? ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं आता है, बिल्कुल भी टाइम इसका राइट आंसर नहीं है। आई विल नॉट टेक टू मच टाइम, मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर की बता दूंगी सो दैट आप टैली कर लेना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इन सेटिंग अप ऑफ स्मार्ट गोल्स द अल्फाबेट आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। ठीक है, स्मार्ट गोल्स में आर जो है वो रियलिस्टिक है क्योंकि जो आपके गोल है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। Third question है, it is a practice where an individual is supported to focus his or her mind on a particular object through thought or activity to reduce stress. थर्ड का आंसर है मेडिटेशन, मेडिटेशन से आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑनलाइन प्रीडेटर्स। ऑनलाइन प्रीडेटर्स जो हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा लाइक इनअप्रोप्रिएट चीज़ें दिखाकर उनको ट्रैप में फंसाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कस्टमर जो है रवि के स्टोर में आया है और वो उससे लाउडली बातें कर रहा है। कस्टमर रवि को क्या करना चाहिए, उसको पेशेंटली सुनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है पेशेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है जो हम अपनी प्रकृति को, हम अपने नेचर को बचाने के लिए करते हैं। तो इसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब जेंडर जो बायस होते हैं जैसे लड़का लड़की, ज्यादा रेशियो कम रेशियो, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इट रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज। इतना आसान क्वेश्चन है, रिटेल की बेसिक डेफिनेशन है, तो इसका आंसर है रिटेलिंग। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कैश काउंटर, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर का इंटरेक्शन जो है वो कैश काउंटर पे ही होता है। आसान आसान आंसर आए हैं, बहुत इजी पेपर आया है। मुझे लगता है आप लोगों को 50 में से 49 नंबर तो जरूर लाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है नेम द फीचर विच अलाउ सेटिंग ऑफ मल्टीपल एक्सचेंज प्राइसेस। मल्टीपल एक्सचेंज प्राइसेस मतलब ड्यूअल एक्सचेंज, मतलब आप प्राइस, जैसे मैं कुछ बेच रही हूँ उसके बदले में आप पैसे भी दे सकते हो और कुछ और चीज भी दे सकते हो, ड्यूअल एक्सचेंज। ठीक है, सिक्स्थ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द फॉर्मूला यूज्ड बाय ए सप्लायर विद डिस्काउंट टैक्स फ्राइट इज सप्लाई फॉर्मूला। सप्लायर के लिए तो सप्लाई फॉर्मूला ही यूज होगा, बहुत आसान आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज टू हाई। जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और वेट बहुत कम होता है तो आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, रोड एंड एयर। अरे बाप रे, बहुत आसान पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 रिटेल सेल रिकॉर्ड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक और रिटर्न मस्ट बी केप्ट फॉर ए मिनिमम ऑफ 4 ईयर। 4 साल तक आपको अपना सेल का रिकॉर्ड रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा प्रोसीजर बताओ जिसमें आपको कस्टमर की सर्विस, हेल्थ, सेफ्टी सबका ध्यान रखना है, तो उसे कस्टमर सर्विस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन द रिटेल स्टोर ओनर टेम्प्ट द कस्टमर टू मेक बाइंग इम्पल्स। देखो जो रिटेल का जो स्टोर का ओनर है वो हमेशा इम्पल्स बाइंग को प्रेरित करता है। इम्पल्स बाइंग क्या होती है, अचानक से कस्टमर खरीद ले, जैसे कि कोई नई टॉफी आ गई, नया कुछ चिप्स आ गया, जानबूझ के सजा कर रखना फ्रंट में ताकि बच्चों की नजर पड़े। मदर डेयरी और अमूल मिल्क आर एग्जांपल ऑफ विच प्लान, स्ट्रेट फ्लोर प्लान। देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो हमने किया ही नहीं हुआ कभी। अरे आप एज्यूम करके देखो ना, मदर डेयरी में आप जाते हो, आप अमूल के प्लांट पे जाते हो, वहां पर किस तरह से चीजें लगी हुई हैं, बहुत ही सिंपल 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 दीवारों पर रैक लगे हुए हैं, कुछ वहां एंगुलर नहीं है, डायगोनल नहीं है, तो वहां कौन सा प्लान यूज होगा, स्ट्रेट फ्लोर प्लान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम एनी टू मार्केटिंग टूल्स यूज्ड बाय रिटेलर। सोशल मीडिया, ईमेल, ये मार्केटिंग टूल्स हैं जिसमें कोई भी रिटेलर अपने आप को प्रमोट कर सकता है। डैश अलाउ गुड्स टू बी परचेज्ड इन इंस्टॉलमेंट। ले बाय मेथड से हम अपनी कुछ भी सामान हमें खरीदना हो तो हम इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है डैश लेवल लाइकली सेपरेट्स लाइक काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज बेस्ड ऑन द डिफरेंट फीचर। सब क्लास मतलब सेम लेवल में हो आप लेकिन फिर आपने उसका सब क्लास कर दिया है, जैसे कि बच्चों के सेक्शन में हो, बच्चों के कपड़ों के सेक्शन में, और आपने उसमें डाल दिया है कि 25 नंबर का इतना कपड़ा, 15 नंबर का इतना, जो भी वहां पर नंबर होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्चेंडाइज। तो डिविजनल मर्चेंडाइजर जो होता है ये एक पर्टिकुलर एक ही लाइन के लिए डिप्यूट किया गया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विजुअल मर्चेंडाइजर टेक्स केयर ऑफ द डैश रिप्रेजेंटिंग ए सोशल थीम। विंडो डिस्प्ले पर वो थीम देखता है, सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों के कपड़े, गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों के कपड़े। इट इज a very important function of merchandiser that he will guide and train buyers as and when he needs arises। ठीक है, जब मतलब जरूरत है सामने वाले को तभी वो गाइड करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे डायरेक्टिंग बोलेंगे, वो डायरेक्ट कर रहा है। देखो मेरे को जो ये पेपर मिला है ना थोड़ा सा इसका प्रिंट लाइट है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अपने पेपर से मैच कर लेना। नेक्स्ट है हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन डैश एंड नॉट एन डैश। सॉरी, विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंसेस। अरे ये तो गलत मैंने टिक कर दिया। इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। क्या होना चाहिए इसका? हाँ सही तो है, ए ही होगा इसका। इन्वेस्टमेंट है हमारी, एक्सपेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रेड मिल्क ग्रोसरी एटसेट्रा कैन बी कंसीडर्ड एज स्टेपल गुड्स। स्टेपल गुड्स है हमारी जरूरत के सामान है। नेक्स्ट है द शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स रेफर्स टू मटेरियल हैंडलिंग। दो कम दूरी वाली जगहों से आप सामान को लेकर जाते हो तो उसे मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं। डैश मटेरियल आर स्टोर्ड इन अप्रूव्ड कंटेनर्स एंड अवे फ्रॉम इग्निशन सोर्सेज। हजार्डियस प्रोडक्ट्स को हमें इग्निशियस मतलब जहाँ पर जल्दी आग लगती है ऐसी जगह से दूर रखना चाहिए। नेम एनी टू एक्ट, ऐसे एक्ट बताओ जो फिजिकल फिटनेस देखते हैं किसकी, सिक्योरिटी गार्ड की, वो होता है पसारा एक्ट 2005। नेक्स्ट है हमारा द प्लान दैट डिस्क्राइब द एक्शन इज टू बी टेकन इन इवेंट ऑफ। देखो हम इमरजेंसी आ गई है तो कौन सा प्लान यूज करेंगे, इमरजेंसी प्लान यूज करेंगे। आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगेगा, ठीक है, मुझे ये ठीक लगा मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव स्टैटिक सिक्योरिटी गार्ड। इंटरेस्ट उसका कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैटिक सिक्योरिटी गार्ड को मजा आए काम करने में तभी वो काम करेगा, नहीं, बहुत सारे लोग मजबूरी में भी करते हैं, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मैंने पूरे पूरे आंसर नहीं लिखे हैं। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है मैंने सैंपल पेपर में बताया था, जब सामने वाला ध्यान से सुनता है और रिस्पोंड करता है उसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, उसके तरीके क्या है, मेडिटेशन वगैरह। नेम एनी फोर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो भी होते हैं एंड्रॉयड वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। गूगल है और क्रोम है, एज है, ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आते हैं। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट सम एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। एडवर्स इफेक्ट क्या वैसे तो एंटरप्रेन्योर का एडवर्स इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पूछा गया है तो हमें लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि अनसर्टेन इनकम, उसकी इनकम सर्टेन नहीं है, आज काम अच्छा चल गया तो ज़्यादा इनकम हो गई, कम काम है तो कम इनकम हो गई, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है उस बेचारे के, जॉब में होते हैं पर एंटरप्रेन्योर में नहीं होते हैं। फेलियर का रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, लोग अवेयर नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेम द फैक्टर अफेक्टेड बाय लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग मतलब सामान को रखना और उतारना, ये मैंने वीडियोस में भी कराया हुआ है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूरे पूरे नहीं लिखूंगी। हाउ डज द स्टोर एटमॉस्फेयर सर्व्स एन एंजॉयबल शॉपिंग एक्सपीरियंस। जो स्टोर का एटमॉस्फेयर है वो एंजॉयबल शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है, अरे भाई लाइट लगा दो, अच्छी अच्छी म्यूजिक लगा दो, गर्मियां हैं तो एसी चला दो, परफ्यूम लगा दो, कितने एंजॉयबल एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। गिव एनी टू एडवांटेज ऑफ एंगुलर फ्लोर प्लान। एंगुलर फ्लोर प्लान के फायदे क्या हैं, बहुत सारे फायदे हैं, चलने में आसानी होती है, सुंदर लगता है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिस्प्ले में किए जा सकते हैं और प्रोडक्ट्स को जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी आती है। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मर्चेंडाइजिंग टिप्स बताओ। अरे भैया सीजनल एक विंडो डिस्प्ले कर लो, कितने सारे टिप्स हैं। आप उसको प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते समय ध्यान रखो, प्रोडक्ट्स को सेल करते समय डिस्काउंट्स लगाओ, ऑफर्स लगाओ,
कोई 4 हाउसकीपिंग टास्क बताने हैं रिटेलर के। हाउसकीपिंग टास्क आपको पता है क्या होते हैं। गिव द क्राइटेरिया बाय विच ए बिलिंग इज एज्यूम्ड टू बी सक्सेसफुल। बिलिंग कब सक्सेसफुल मानी जाती है? जब कस्टमर खुश होता है, बहुत ज्यादा आप सेल हो जाती है आपकी, आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, जैसे कि मान लो एक कस्टमर कम से कम 10 चीजें लेकर जाए और वो 12 ले गया, तो आपकी बिलिंग अच्छी रही, एक्यूरेट बिलिंग है, कस्टमर को टाइमली बिलिंग मिल गई, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत सारे हो सकते हैं। लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोर डिजाइन। स्टोर और डिजाइन के उद्देश्य क्या हैं? अरे भैया, सेल करना सबसे बड़ा उद्देश्य है, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य है, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। बहुत इजी पेपर है, कुछ भी लिख सकते हो बना बना कर, अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है तो। पर्सन फॉर, ये इसमें देखो इतना घुमा के लिखा है, सीधा सीधा पूछा था विजुअल मर्चेंडाइजर के फंक्शन क्या है। विजुअल मर्चेंडाइजर के फंक्शन मैं आपको वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ मर्चेंडाइज विद एग्जाम्पल, अलग अलग प्रोडक्ट्स बताने हैं, उनके एग्जाम्पल बताने हैं, जैसे स्टेपल गुड्स क्या होती हैं, कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं, शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं, स्पेशलिटी गुड्स, इमरजेंसी गुड्स, इंडस्ट्री गुड्स, सब आपको मैंने कराई हुई है टाइप ऑफ गुड्स में, ठीक है। मोहन जो है एक सिक्योरिटी गार्ड है, एज द ओनर ऑफ ए रिटेल स्टोर लिस्ट आउट सम ऑफ द गेट ड्यूटी। अब उसकी ये क्या है, विजुअल मर्चेंडाइजर के ड्यूटी फंक्शन पूछे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज पूछे। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या है, हजारों बार मैंने वीडियो में बताया है। वो रजिस्टर पर एंट्री करेगा, आने जाने वालों को चेक करेगा, स्कैन करेगा, उनके प्रोडक्ट्स को चेक करेगा, उनको नमस्ते करेगा और उन पर नजर रखेगा। कितनी सारी ड्यूटीज है भैया, और इतना आसान पेपर आया है, बहुत ही आसान है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना लग रहा है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो अपने आंसर्स टैली कर लो एंड बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।